अगर आपके अंदर ये वीडियो सुनने की ताकत नहीं है तो बराए मेहरबानी वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि मैं आज के आपके 14 तबक रोशन करने वाला हूं। दुनिया के अंदर जेनजी के नाम से जो है बहुत सी चीज़ें मनसलक की जाती है कि जेनजी कुछ भी नहीं कर सकते और ये सारा दिन मोबाइल चलाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। दोस्तों, 2022 के बाद दुनिया के अंदर जेनजी ने एक रिवॉल्यूशन ले आए हैं, जिस रिवॉल्यूशन ने दुनिया को 180 डिग्री पे तब्दील करके रख दिया है। आप अभी देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो नेट का पेपर लीक होता है। एक बच्चा जो है अपने 9:30 बजे अपने पापा को एक फाइल सेंड करता है और ये मैसेज साथ लिखता है कि पापा ये फाइल गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों को पहुंचा दें, और उसके बाद ये होता है कि वो फाइल रिवूल होती है और सारे बच्चों के जो पेपर्स है वो फेल हो जाती है। 2025 के अंदर तकरीबन सिर्फ 2 बच्चों ने जो है फर्स्ट पोजीशन उठाई थी, लेकिन इस साल तकरीबन 70 से ज्यादा बच्चों ने जो है वो नेट एग्जाम के अंदर जो है फाइल पहुंचाई थी या फर्स्ट पोजीशन उठाई थी। सवाल ये बनता है कि अच्छा, ये जो पेपर है, एग्जाम सिस्टम है, इसके समझें कि एक सवाल के 4 मार्क्स होते हैं, तो जिन बच्चों को उन्होंने मार्क्स दिए हैं वो बिल्कुल गलत दिए हैं। और पूरी इंडिया के अंदर दिल्ली हो गया, बॉम्बे, बाकी जो भी कंट्री के रीजन्स है, वहां से तलबा एहतजाज कर रही है। और इस गोदी मीडिया को जरा बराबर भी शर्म नहीं है कि बच्चों के साथ वो कितना जुल्म कर रही है। वही बच्चे जो किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। When we are talking about Pakistani Gen-Zs, Pakistani youth, we are always silent. हम हमेशा खामोश है, हमें खामोश कराया जाता है हमारे पेरेंट्स की वजह से, और हमें एक डर भी होता है ब्लैक वीगो का, यानी ब्लैक डाले का हमें बहुत ज्यादा डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो हमें जो है वो कहीं न कहीं से किडनैप किया जाए और फिर हमारी लाश को वापस भेज दें। तो इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, अभी तक जो है कोई भी एक भी गोली नहीं चली है। तकरीबन 20 साल बाद जो है वो बेचारे हलाक हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जमे हो चुके हैं। और जेनजी के इस पूरे एहतजाज के अंदर मुझे बड़ा मजा आया। मैंने जो वीडियोस देखी मैं बड़ा खुश हुआ। वो जो है इन सारी चीजों को मजाक बना के रख रही है। पुलिस ने जो है वो ट्राली लगाई, ब्रेकर लगाए, उसको उड़ा के ले गए। पुलिस ने जो है वो पानी का फुहारा किया, वो उसके अंदर नहा रही है। कोई कलाम बजा रहा है, कोई मोदी को गालियां दे रहा है, कोई वो उनका एक ही मकसद है कि भाई जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उसको रिजाइन देनी चाहिए, दैट्स इनफ। और समझें कि पाकिस्तान और दुनिया भर के नौजवान इन नौजवानों को सपोर्ट कर रही है कि ये बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर नौजवानों को इतना बेवकूफ बनाया गया है कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये जो हमारे जो बड़े हैं, जिनको हम सो कॉल्ड बड़े प्रोफेसर, पढ़े लिखे और पॉलिटिशियन समझते हैं, इन्होंने हमारी नस्लों को तबाह करके रख दिया है। तो हम आगे जाके क्या सरवाइव कर सकती है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इंडिया के नौजवानों ने, नेपाल, बांग्लादेश, इनके नौजवानों ने दुनिया की अंदर हिस्ट्री कायम की है। क्योंकि जेनजी के बारे में यही कहा जाता है ना कि ये अनपढ़ है, इनको कुछ आता नहीं है, ये सारा दिन टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन जेनजी बड़े क्रिएटिव निकले। कोई कॉकरोच बना हुआ है, कोई स्पाइडर बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है। तो दिस इज द पावर ऑफ जेनजीज। वी डोंट फाइट विथ अस। हमसे आप कभी भी लड़ नहीं सकते। और अभी पाकिस्तान के नौजवानों में के अंदर जो है बैठे बैठे ये ख्याल होता है कि हम भी जो है एहतजाज करें, लेकिन हमें जो है ब्लैक वीगो का बड़ा डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो हमें कहीं से उठा लिया जाए और फिर हमारी फैमिली को भी उठा लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो कानून है नहीं। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं, अभी तक भी एक गोली नहीं चली है। इतना बड़ा एहतजाज हो रहा है, पुलिस जरूर उनको रोक रही है। और उसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी वो लगी लड़कियों की। एक लड़की ने ऐसे हाथ खोले है और वो बच्चों को बचा रही है, और उसकी पीठ के ऊपर एक पुलिस वाला बागरत डंडे बरसा रहा है। और एक लड़की जो है वो गाड़ी के सामने ऐसे खड़ी है, वो गाड़ी को रोक रही है। यानी द पावर ऑफ वुमेन। और कितने लड़कियों के ऊपर जो है वो तशद्दुद कर रही है। और दूसरी बात यह है कि दिस मैसेज फ्रॉम पाकिस्तान, मेरा मैसेज ये आप सब भाइयों के लिए है कि ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग। आपको मोदी और ये गोदी मीडिया, ये इंडियन पॉलिटिशियन आपको मुसलमान और हिंदू के अंदर लड़ाते हैं, हालांकि हम सब एक है। ये सिर्फ हमारे बीच में एक बाउंड्रीज हो गई है, लेकिन हमारी रूही, हमारे काम, हमारी लैंग्वेज, ईच एंड एवरीथिंग सेम है। तो इस पूरे मामलात के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कोई मुसलमान हिंदू का कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
सारे एक है और चीजों को सुन रही है और चीजों को एंजॉय कर रही है। इनको लगा कि भाई 3-4 दिन जो है वो जेनजी एहतजाज करेंगे फिर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेनजियों ने पूरी हिस्ट्री कायम कर दी है। और मोदी जो है वो रात ऐसे मुंह करके आया था लाइव और बच्चों को कह रहा है कि हम एक्शन लेंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए 2022 के अंदर भी नेट का जो है, अच्छा नेट का एग्जाम जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है, जिसके अंदर हर साल कोई करोड़ों बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेती है। यानी एक एग्जाम होता है पूरे मुल्क के अंदर, और जिसकी टॉप मार्क्स होती है उनको अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है IIT हो गया, बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो गई, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर एडमिशन्स मिलती है। अब ये गोदी मीडिया ने अपने लोगों को जो है इनके थ्रू लगा दिया। 2022 के अंदर भी जो है ये पेपर लीक हुआ था, तब भी जो है मोदी ने ये कहा था कि मैं जो है एक्शंस लूंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी यही है ना, और हम पाकिस्तानी किससे पीछे है। अगर हमारे यहाँ अगर पेपर लीक होता तो पाकिस्तानी बच्चे इस एजुकेशन मिनिस्टर को दुआएं करते, यार पेपर एग्जाम लीक हो गया। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे कभी कभी शर्मिंदगी होती है, वो इस सेंस से होती है कि वो बच्चे पढ़ने वाले हमारे यहाँ बड़े मेहनती लोग हैं। हमारे यहाँ CSS तक का पेपर लीक हो जाता है, IBA का पेपर लीक हो जाता है, MD-CAT का पेपर हो जाता है। और हमारे यहाँ बराबर में इदारा है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध का सबसे महंगा तरीन शॉप। इतने ये बगारत हो चुकी है, ये किसी का भी जो है वो पर्चा लीक कर देती है और कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आप कभी भी जेनजी और इन मामला से नहीं लड़ सकते। आप जेनजी को जिस नैरेटिव से पुकारोगे, जेनजी उस नैरेटिव के सामने कोई और नई चीज ले आएगा। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने उनको काकरोच कहा, उन्होंने काकरोच जनता पार्टी बना ली, 30 मिलियन फॉलोअर एक हफ्ते के अंदर। इस सारे मामलात को जो है वो हैंडल करने वाला जो है वो काकरोच जनता पार्टी का जो हेड है वो कर रहा है।